लोग दुनिया के सामने बजिंदर सिंह एक हीलर है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ सर, बजिंदर सिंह। हेलो दोस्तों, एक दमदार धमाकेदार वीडियो फिर से आपका स्वागत है। सभी को जय मसीह की परमेश्वर आपका आशीष दे। मेरे प्यार दोस्तों, प्रॉफिट बजिंदर सिंह का नाम तो आपने सुना ही होगा। प्रॉफिट बजिंदर सिंह जो आज विदेशों में क्या, कंट्री में क्या, आज उनके नाम, उनके मिनिस्ट्री खुली हुई है और लोग उन्हें पहचानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे निकले जो वफादारी नहीं निभाते हैं। हालेलुया। आज मैं आपको सच्चे बताऊं, जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में अभी देखा था कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह के ऊपर जो पास्टर धर्मेंद्र थे, उनके खिलाफ, प्रॉफिट बजिंदर सिंह के खिलाफ उन्होंने बोला है। उन्होंने खास आदमी ने बताया कि चर्च में काला धंधा होता है, चर्च में काला धंधा होता है। उन्हीं के खास आदमी ने बताया। आपकी राय क्या है? आप मुझे कमेंट करके बताओ। आप मुझे जहाँ से भी मुझे देख रहे हो, अपने कमेंट दीजिए। अब हमारे चैनल नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक रोज पहुँचे। हालेलुया। आज मैं आपको वो वीडियो दिखाई दे रहा हूँ जो आप, जैसे कि अभी ये स्क्रीन पर आपको छोटी सी क्लिप आपको दिखाई दे रही है। जैसे कि इसने जो बोला है, आप सोच कर सुन कर दंग हो जाओगे कि ऐसे ये कैसे कह सकता है। साथ में रहने वाला, कम से कम 12-13 साल 14 साल साथ में रहने वाला मनुष्य आज उनके खिलाफ आज बोल रहा है। तब से इसकी निगाह में कोई वो नहीं थी, आज इनकी निगाह में पाप बढ़ गया। हालेलुया। आज मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि सच्चाई क्या है। दोस्तों, आप यीशु मसीह को जानते होंगे और यीशु मसीह के चेलों को भी आप जानते होंगे, और आपने देखा भी होगा यीशु मसीह के चेले कितने थे। 12 चेले थे। 12 चेले में से एक वफादार नहीं निकला। हालेलुया। एक जिसका नाम था यहूदी इस्करियोती। हालेलुया। तो क्या हुआ, उसने चांदी के 39 सिक्कों में बेच दिया परमेश्वर को कि मैं तुम्हें बताऊंगा और उन्हें मैं फंसवाऊंगा, झूठ बोलूंगा और तुम उसे पकड़ लेना और जेल में बंद करना और मारना पीटा, जो भी काम करना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने लास्ट में एक जवाब दिया था। क्या बोला था उस राजा ने कि तू क्यों नहीं बोलता है? क्या मुझे छोड़ने का और मारने का अधिकार मुझे दिया गया है? तलापुस नाम था उसका। और क्या हुआ कि जैसे ही वो यीशु मसीह के शब्द बोला था, यीशु मसीह ने एक अच्छा जवाब दिया कि तुझसे ज्यादा अधिक उसका पाप है जिसने मुझे पकड़वाया है। हालेलुया। ये बात कहां जा रही है आपको पता ही है। आज ऐसे लोग वफादार नहीं निकलते हैं और भूल जाते हैं। मेरे दोस्तों, आप प्रभु के दास हो तो आपके लिए भी एक बात कहना चाहता हूं। ये मसीह नाम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लिखा गया है। ये जाति, मसीह जाति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लिखी गई है। अगर आज भी आप नहीं बोलोगे तो कभी भी नहीं बोल पाओगे, दबे रहोगे यार। हालेलुया। दबे रहोगे। क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूं कि मसीह जाति का मतलब, मसीह का मतलब क्या है? दुख को उठाने वाला, पाप को मिटाने वाला मसीहा। हालेलुया। अगर आप किसी दास पे उंगली उठी है तो आप कोई भी सही, प्रॉफिट, अपोस्टल, कोई भी सही, अगर आज आप नहीं बोलोगे आज भी, तो मसीह का विरोध कभी नहीं रोक पाओगे आप। गलती आप सबकी रहेगी, ये बात ध्यान रखना मेरी, सबकी, जितने प्रभु के दासी हैं। और आज भी नहीं बोलोगे, क्योंकि ये प्रभु के दास पे नहीं, सभी दासों पर उंगली उठ रही है दोस्तों। हालेलुया। और मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, ये मत समझना कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, नहीं। प्रभु का वचन सत्य है और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करता है। हालेलुया। आपने पढ़ाई होगा काफी बार। आप कहते हैं, नहीं, प्रभु कहता है प्रार्थना करो, चुपचाप रहो। बाइबल हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु सही समय का इंतजार करती है और सही समय पर क्या बोलना है वो भी कहती है। बाइबल कहती है जो तुम्हें क्या बोलना है परमेश्वर ने बुद्धि दी है।
अब ये मत समझना कि हम चुप जाके प्रार्थना करें कि परमेश्वर सुनेगा। परमेश्वर इसी रीति से परमेश्वर काम करता है जैसे शैतान काम कर रहा है उन लोगों को। अगर तुम आज भी नहीं उठे तो समझ लेना आप दवाई में हो। हालेलुया। आपको पता है शैतान तुरंत भड़कता है और वो सिंह के नाई गजने के नाई समान होता है, वो तुरंत बोलता है। हालेलुया। और आपको अगर आप आज भी आप नहीं उठोगे तो आप समझ लेना आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी, कल को आप पे भी उंगली उठा सकते हैं आपके लोग, आपके वफादारी, आपके साथी। हालेलुया। बाइबल कहती है जिससे मैं प्यार करता हूं उसे ताड़ना देता हूं। हालेलुया। जिससे मैं प्यार करता हूं उसमें ताना देता हूं, तो बुरा मत मान जाना, क्योंकि तेरे अंदर मेरी सच्चा को बने रखना और मेरी आज्ञा को मानना, जिससे तू अधिक कुशल से रहेगा और अधिक तू जिएगा, अधिक आयु जिएगा। और यहाँ पर कोई वफादारी नहीं है। मैं आपको पता ये वचन क्यों बोल रहा हूँ, आपको पता ही होगा। हालेलुया। मैं आपको यही सच्चाई बताना चाहता हूं ताकि आप जाने कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। प्रभु आपसे प्यार करते हैं, लेकिन प्रभु का प्यार आप में ठुकरा दिया है और पैरों तरह कुचल दिया प्रभु के प्यार को। मुझे बड़ी घृणा हो रही है बात बोल के कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ। प्रभु मुझे माफ करे, मेरे शब्द को कैंसिल करे। लेकिन आज आप भी आज नहीं उठोगे, कुछ भी नहीं उठेगा। दोस्तों, जैसे इसने जो बोला ना, आप सुन लेना, मीडिया के ऊपर ऐसी बातें बोल दी है, आप सुन के हैरान हो जाओगे। तो मैं आपको वचन से बात करता, वचन क्या कहता है अभी आपको मैं कुछ चीजें बताता हूं। जब हम बाइबल नित्य वचन 12 के 22 आयत को पढ़ने ना ध्यान से, उसमें लिखा है जो झूठ बोलने वाले ओंठ हैं, ओंठ ये जो झूठ बोलने वाले ओंठ हैं, यहोवा उनसे घृणा करता है। हालेलुया। और जो सत्य पर खड़ा रहता है, परमेश्वर उनसे प्यार करता है, प्रसन्न रहता है। हालेलुया। जब तुम यहां सोच लेना, जब एक मनुष्य 10 साल 15 साल उनके साथ रहा तो उनको कोई कमी नहीं आई उसको, लेकिन आज 1.5 साल के बाद वो जेल में है प्रभु के दास, तो आज कमी आ रही है इनको कि ऐसा था वैसा था। मैं खुद देख रहा था। इसका मतलब क्या तू भी नहीं था उस समय? तू भी था। इसको भी जेल में बंद होना आवश्यक है। अब इसने बाइबल कहती है नीचे वचन 6 के 2 अध्याय पढ़ोगे तो साफ साफ लिखा है कि तू अपनी बातों में फंसा, अपनी बातों से पकड़ा गया। हालेलुया। इसने जो बोला खुद कहा मैं देख रहा था लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। इसका मतलब तू भी तो उसमें शामिल था। हालेलुया। अगर ये ऐसी बात करेगा तो, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। कहते नहीं, शैतान सिंह के नाई गजने वाला भेड़िए के समान कब जाके कब फाड़ खाए। और आज प्रभु यीशु मसीह का वो वचन मुझे याद आ गया। प्रभु यीशु में बड़ी गंभीर और बड़ी दुख की अनुमति से ये किया था कि बहुत सारे लोग उनके में चुने हुए भरमाए जाएंगे। हालेलुया। और शैतान उनमें काम करेगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु संभालता है कि चर्च बंद हो जाए, प्रभु का काम नहीं रुका, नहीं रुकेगा। प्रभु आज भी वो जीवित है, आज भी बड़े बड़े काम करता और करता रहेगा यीशु मसीह के नाम। कोई उसे रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता परमेश्वर को। किसी की हिम्मत नहीं कोई परमेश्वर को रोक सके, किसी की ताकत नहीं परमेश्वर को रोक सके। हालेलुया। हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारी आत्माओं को बचा के रखा है। पास्टर धर्मेंद्र, कभी उसके मुख से जब से निकला, कभी परमेश्वर की बातें नहीं निकली, कभी परमेश्वर का वचन उसके मुख से नहीं निकला। जो निकला गंदगी। बाइबल कहती है जिसके अंदर जो भरा है वो मुंह से निकलता है। हालेलुया। आपने कभी देखा कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह ने ऐसी बातें बोली है? हालेलुया। वो कह रहा ये मेरे पीछे गाड़ियों से दौड़ता था मानने के लिए, भाई वो जेल में है। हालेलुया। आज ये पीछे छोड़ रहे हैं क्योंकि उस शैतान को पता अगर ये बाहर निकल गया पूरी दुनिया जाति की जाति लोग बचाए जाएंगे। हालेलुया।
प्रभु कहता है जो कोई मेरे शरण में आता है, मुझसे प्यार करता है, उसको संभालता हूँ। लेकिन जो कोई मुझसे दूर भागता है वो क्या होता है? शैतान गिराता है, शैतान भरमाता है। हालेलुया। आप परमेश्वर के मसीह हो तो आप जान ले कि हमें खुदा में एक होना है। पास्टर का विरोध करता है, मुझे सबसे बड़ा चिड़ इससे होती है। प्रभु के वचन को ठुकरा के अपने आप को अपोस्टल, पास्टर, प्रॉफिट जो मर्जी आते वो कहते हैं, एक दूसरे के पास्टर की बुराई कर रहे हैं। क्या फायदा तुम्हारे पास्टर बनने का? क्या फायदा आपका प्रॉफिट बनने का? क्या फायदा आपका अपोस्टल बनने का? क्या फायदा आपका बिशप बनने का? कोई फायदा नहीं। जो आप यूट्यूब पे आके, मीडिया के आके आप बुराई कर रहे हैं प्रभु के दासों की। अगर आप सही रीति से मसीह हो, सही रीति को फॉलो करने वाले हो, आप परमेश्वर को जानते हो, तो यीशु मसीह बहुत गहरा संबंध में आपको बताया। उसने कहा जैसा मेरा स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। वही स्वभाव आपके अंदर देखना चाहता है परमेश्वर। और आप आते हो, थोड़ी सी पिज्जा क्या हो गई, थोड़ा सा वो क्या हो गया, आप पास्टों की सबकी विरोध करने लगी, ऐसा वो है क्या, वैसा वो है। अगर आपको खुदा के सामने खड़ा रहना है, खुदा के सामने बढ़ना है, तो अपने आप को नीचा कर कहो खुदा से, खुदा मैं ही गलत हूँ, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू जन्म से ही पापी है। हालेलुया। हम अपनी कमियों को परमेश्वर के सामने रखेंगे तो खुदा हमें ऊंचा करता है। अगर हम अपनी कमियों को नहीं रखेंगे, खुदा कभी ऊंचा नहीं रखेगा। हम जानते इंसानों से गलती होती है, और मैं तो कहता हूँ मैं आज भी पापी हूँ। क्या पता मैं अभी भी आपसे जो बातें कर रहा हूँ, क्या पता कोई बात गलत निकल जाए। परमेश्वर कहता है जो गलत बातें परमेश्वर घृणा करता है। दुष्ट लोग मिट जाते हैं, लेकिन सिधाई से, खराई से चलते हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं, खुदा उनसे प्रसन्नता महिमा देता है। हालेलुया। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर को जानते भी, मानते भी और चलते नहीं। दोस्तों, मेरी 1 महीने की फास्टिंग है, और 1 महीने के अंदर परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ बदलाव किया, अभी बहुत आशीष दी। हालेलुया। मैं झूठ क्यों बोलूं? झूठ से मुझे क्या लाभ? हालेलुया। खुदा का यीशु मसीह का वो वचन आ गया। खुदा ने कहा है शैतान चुने हुए को भरमा देगा लोगों के द्वारा। और आज तुम खुद देख रहे हो आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप। प्रभु कहता है ठहर जा, दोष मत लगा। वचन कहता है दोष मत लगा। अगर आपके अंदर बाइबल का वचन है, बाइबल की शिक्षा है, आप मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाओगे, वरना आपके अंदर वो अनुग्रह है वो मिट जाएगा। परमेश्वर मिटा देगा। वो भला भी है, और उसको जो निराकरण करता है, मनुष्य अपना भी जिंदगी को तबाह करता है। उसके लाठी में मार नहीं है, पर पड़ती नहीं है तो सबको सुनवाई भी आती है। कहता है जिससे मैं प्यार करता हूँ उसे ताड़ना देता हूँ, जिसको मैं चाहता हूँ उसे मारता भी हूँ, उससे प्यार भी बहुत करता हूँ। हालेलुया। अगर यीशु मसीह के जैसा बनोगे ना, कभी नहीं बन पाओगे। अगर बनोगे इतना बहुत कुछ सहना पड़ेगा आपको, लेकिन आप नहीं सह पाते हो कि आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है ना, परमेश्वर की वचन की क्वालिटी नहीं है। प्रभु कहता है तू दीन होके, तुच्छ होके जी ले, तू अपनी आंख को निकाल के जी ले, अपने हाथ को काट के जी ले, ताकि तू बच जाए, ताकि नरक से बच जाए। हालेलुया। किसी पास्टर, किसी विश्वासी मुख से कोई गलत बात शोभा नहीं देती। बाइबल कहती है तू अपने मुख से गाली भी मत देना, झूठ भी बोलना। परमेश्वर कहता है मैं झूठ बोलने वाले से घृणा करता हूँ। हालेलुया। लेकिन जो बातें बोली हैं, आज परमेश्वर खुदा न्याय करने वाला है। खुदा न्याय करेगा, कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। दोस्तों, आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं आप मुझे बता सकती है। यदि हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। मैं आपको नंबर जब भी दूंगा जब आप मुझसे कमेंट में बातें करोगे, कहाँ से हो, किधर से हो। यदि हम हमारे लिए कुछ करना चाहते हो
यदि मीटिंग करवाना चाहते हो कहीं से भी हो तो हम जरूर आएंगे, हमसे संपर्क करें। हम और हमारे साथ जो प्रभु के दास रहते हैं प्रॉफेट टिंकू, आप जानते होंगे, उनकी 1 साल की फास्टिंग चल, हम साथ होकर प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना सभा करेंगे और बड़े अनोइंटिंग सा अद्भुत रीति से परमेश्वर कार्य करेगा और आप चंगाई को देखोगे। खुदा आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके जीवन में शांति दे। हालेलुया।